Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Amir Owaisi and I welcome again to your favorite channel Easy English by Sir Amir. First of all, we are going to welcome our new students from India, from Saudi Arabia, from Afghanistan and from Aljazair, and some students from Kenya as well. And we welcome them, especially their favorite channel, Easy English by Sir Amir. Before starting lecture, if you have not subscribed this channel yet, so click on the subscribe button and also click on the ring bell icon so you can also get all information of this video channel. We are just going to continue the class from the previous topic, what we were learning. In the previous class, the last topic what we were learning, that was verb. And we just started only verb and we learned about the verb, that what the verb is. A verb talks about action, state and time. And time means present, past and future. We also learned that we have got two types of verb, and the very first verb, that is called action verb, and second one is called state verb. फिर हमने इसमें मजीद डिस्कस ये किया था कि एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में फर्क क्या होता है. हमने पढ़ा था कि ऐसा वर्ब जो कि वक्त पढ़ने पर वर्ब प्लस आईएनजी में इस्तेमाल हो जाए, इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वर्ब. यस, यू आर राइट. और प्रोग्रेसिव वर्ब ही का मतलब होता है कि जितने एक्शन वर्ब होते हैं वो वर्ब प्लस आईएनजी में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जितने स्टेट वर्ब होते हैं वो अपने आप को कभी भी वर्ब प्लस आईएनजी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, go से going, come से coming, teach से teaching, eat से eating, sing से singing, enjoy से enjoying. लेकिन कभी आपने know से knowing कभी नहीं सुना होगा. आपने कभी hear से hearing नहीं सुना होगा. आपने कभी आपने see से seeing नहीं सुना होगा. अगर सुना होगा तो उसके कुछ और मीनिंग निकलते हैं, वो हम प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, आज हम एक्शन वर्ब को डिस्कस नहीं कर रहे. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट स्टेट वर्ब. स्टेट वर्ब बेसिकली बहुत ज्यादा तो नहीं होते, अराउंड 55 टू 57, 58 के दरमियान में होते हैं. और इंशाल्लाह भी आपको मैं इस चैनल में कोशिश करूंगा कि उन तमाम के कुछ उसमें से वर्ब जो फेमस वर्ब्स हैं वो भी आप उसमें शेयर कर लूं. लेकिन स्टेट वर्ब का हमारा टॉपिक है और आप हेडिंग डालेंगे स्टेट वर्ब की. स्टेट वर्ब बेसिकली बहुत सारे तो नहीं होते, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि अराउंड 55 टू 60 के दरमियान में होते हैं, लेकिन उनमें से दो वर्ब बेसिकली स्टेट वर्ब ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं. और एक और बात बता दूं कि नॉर्मली पीपल डू नॉट नो देयर डिटेल्स कि ये आइदर कि ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है. मैं आपको एक और बात बता दूं, और आमतौर पे लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं होता कि ये बेसिकली मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है. मैं आज को फिर आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वर्ब का. और वर्ब जो है हम एज अ मेन वर्ब पढ़ रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ रहे. हेल्पिंग वर्ब का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब इसको भी कह सकते हैं आप. तो मेन वर्ब पढ़ रहे हैं, और मेन वर्ब कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं. एक कौन सा होता है, एक्शन वर्ब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब बोलते हैं. यू आर राइट. और सेकंड वन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वर्ब बोलते हैं. और स्टेट वर्ब का मतलब क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब. तो अभी हम जो यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब को छोड़ दिया है, अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग स्टेट वर्ब. स्टेट वर्ब में से दो स्टेट वर्ब्स बड़े कॉमन हैं. जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो तरह के स्टेट वर्ब बड़े मशहूर हैं. एक होता है बी,
इसको आप टू बी भी कह सकते हैं, लेकिन एक वर्ब होता है बी। बी का मतलब होता है इज एम आर, बी का मतलब होता है वॉज एंड वर, और बी का मतलब होता है बीन। लेकिन मैं फिर बता दूं कि यहां जो भी आप इज एम आर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इज एम आर यहां पे हम हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी हम यहाँ पे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, वी जस्ट गोइंग टू लर्न इन फ्यू मिनट्स। सेकेंड वर्ब जो कि स्टेट वर्ब बड़ा कॉमनली यूज होता है, उसको हम बोलते हैं हैव से हम इसको प्रेजेंट में लेके आते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं हैव और हैज में। देन इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव, दैट इज कॉल्ड हैड, और थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो क्या होती है, हैड होती है। So let's continue the topic. We have got state verb and there are two common state verbs. One is be. Be का मतलब जब भी आएगा आपके जहन में एक verb आना चाहिए, that is called is, am, are. पास्ट में लेके जाएंगे तो उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा was या were में, और थर्ड फॉर्म्स की कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगी, that is called been. But do remember, this is not auxiliary verb, this is not helping verb. यहाँ जो स्टेट वर्ब हम पढ़ रहे हैं ये एज अ मेन वर्ब पढ़ रहे हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। ऑब्वियसली टॉपिक से जाहिर है कि स्टेट वर्ब है, गॉट इट। और सेकंड वर्ब कौन सा होता है होता है। उसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, हैव और हैज होती है। पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, हैड होती है, गॉट इट। अब अगर आपने यहां तक ये पढ़ लिया है, देन वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द वेरी फर्स्ट वर्ब, दैट इज कॉल्ड be. Yes, give the heading of state verb be. अब नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट वर्ब के बी के बारे में लोग कहते हैं सर ये हेल्पिंग वर्ब है। इट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब। लोग कहते हैं सर हमें कैसे पता लगे कि हम जो यहाँ पे इज एम आर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं या एज अ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका सबसे आसान फार्मूला है, आपके सामने दो सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूं, बल्कि इवन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, I am a teacher. Second sentence, I am teaching you. I am teaching you. अब आप मुझे बताएं कि आपको इन दोनों सेंटेंसेस में एक्शन किस में दिख रहा है। I am a teacher, मैं एक टीचर हूं, इसके अंदर एक्शन है, या I am teaching you, इसके अंदर एक्शन है। Yes, you are right कि I am a teacher, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब ये स्टेट है, इसका मतलब ये कि हालत है। मैं टीचर हूं, अरे तो हूं, इट इज माई स्टेट, देयर इज नो एक्शन एट ऑल। लेकिन अब अगर मैं बोलता हूं कि I am teaching you, ऑब्वियसली मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसके अंदर आपको एक्शन दिख रहा है। तो अब दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो ना एम आया, ऊपर वाले सेंटेंस में भी एम आया, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, और सेकेंड सेंटेंस है इसमें भी आया कि आई एम टीचिंग। लेकिन दोनों में फर्क देखिएगा कि फर्क क्या है। जो पहला सेंटेंस लिखा कि आई एम अ टीचर, आप इज एम आर के बाद देखें कि टीचर आ रहा है, और टीचर क्या है, बेसिकली वो नाउन है। हाँ, अब जो सेकंड एग्जांपल हमने यहां पे देखी है कि आई एम टीचिंग यू, इट मींस के अब यहां पर इज एम आर के बाद वर्ब प्लस आईएनजी जो कि एक्शन वर्ब आ रहा है। अगर इज एम आर के आगे अगर वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए तो इस सेंटेंस के अंदर टीचिंग जो है वो मेन वर्ब होगा और एक्शन शो कर रहा होगा, और जो इज एम आर यहां पे आप इस्तेमाल करेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आई एम अ टीचर, देयर इज नो एक्शन एट ऑल, यहां पर जो इज एम आर है ये बेसिकली खुद एक मेन वर्ब का काम कर रहा है और इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आप बोलते हैं कि सर वी आर योर स्टूडेंट्स, वी आर योर स्टूडेंट। आपने देखा वी क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। योर स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है,
तो यहाँ पे आर क्या बचा, यहाँ पे आर आपने देखा कि आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है और इसमें यहाँ पे कोई भी एक्शन शो नहीं कर रहा। हाँ, अब अगर ये सेंटेंस को मैं इस तरह बोलूं कि वी आर लिसनिंग टू योर लेक्चर, वी आर इंजॉइंग योर लेक्चर, वी आर वॉचिंग योर वीडियो, इन तमाम सेंटेंसेस में अगर इज एम आर के बाद वॉचिंग आ जाए, इंजॉइंग आ जाए, राइटिंग आ जाए, लिसनिंग आ जाए, इन दिस कंडीशन इज एम आर वी आर यूजिंग एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। गॉट इट? तो स्टेट वर्ब बी का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। वो क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी। गॉट इट? फिर हम क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट के लिहाज से हम लिखते हैं इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। यस, यू आर राइट। आई के साथ क्या लिखते हैं? एम, ही के साथ इज, शी के साथ इज, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर। गॉट इट? अब यहां पर इज एम आर के फौरन बाद देखते हैं कि इज एम आर के फौरन बाद अगर कोई नाउन आ जाए या फिर अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, और इसको इन शॉर्ट ये कह लें कि एडजेक्टिव हो, नाउन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए, तो अंग्रेज कहता है तो यहां पर इज एम आर क्या है? बेसिकली दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब एंड इट इज कॉल्ड स्टेट वर्ब एंड इट इज नॉट शोइंग एन एक्शन। अब लोग बोलते हैं सर ये अगर ये स्टेट शो करता है तो स्टेट के अंदर शो क्या करता है? वो भी सुन ले, वो भी बता देते हैं। लेट्स लर्न कि व्हाट इज, फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई एम टायर्ड, आई एम बिजी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम वरीड, आई एम सैड, आई एम बोर्ड। इट मीन्स in this all condition there is no action at all. इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। there is no action at all. got it? क्यों? अब ये शो क्या कर रहा है? अभी बेसिकली क्या शो कर रहा है? ये मेरी कंडीशन शो कर रहा है, ये मेरी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। जब हमें ये बताना हो कि सब्जेक्ट है कौन और सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस क्या है, सब्जेक्ट है कौन, उसका वजूद क्या है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वी यूजुअली यूज स्टेट वर्ब बी एंड इट इज कॉल्ड स्टेट वर्ब, इट इज कॉल्ड मेन वर्ब, इट इज नॉट कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू टुडे? यहां पे आर क्या है? यहां पे आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देयर इज कॉल्ड स्टेट वर्ब। आई एम फाइन, व्हाट इज एम हियर? देयर इज कॉल्ड, यस यू आर राइट, दिस इज कॉल्ड स्टेट वर्ब, दिस इज नॉट एक्शन वर्ब, दिस इज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब। अब लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल हाउ आर यू टुडे? बोलते हैं यस सर वी आर फाइन, वी आर ओके, वी आर हैप्पी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर एम क्या चीज है, यहाँ पे आर क्या चीज है, यहाँ पे इस क्या चीज है। तो जब मैं बी के मुताबिक पूछता हूँ, लोग बोलते हैं सर ये हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड स्टेट वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। ऑब्वियसली दैट वी लर्नड इन द प्रीवियस टॉपिक दैट इफ इन अ सेंटेंस देयर मस्ट बी अ मेन वर्ब। ऑब्वियसली आई एम फाइन, आई तो सब्जेक्ट हो गया, फाइन तो एडजेक्टिव हो गया, तो एम क्या बचा? एम यहाँ पे बेसिकली मेन वर्ब बचा एंड इट इज नॉट शोइंग एनी एक्शन। So well, let's have a preview about today's topic, today's lecture, what we learned. Today we started a topic about verb, and we just also learned that we have got two types of verb. First one is called progressive verb, action verb, and second one is called state verb, obviously non-progressive verb. Today we just learned that there are two common state verbs are here. One is be and second one is called have. We started learning something about only be. Be का मतलब क्या होता है? Be की definition क्या होती है? We usually use be as a state verb and it shows the condition and the existence of a subject. जब हमें सब्जेक्ट की कंडीशन बतानी हो, जब हमें सब्जेक्ट के वजूद के बारे में बताना हो, सो सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस बतानी हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वी यूजुअली यूज स्टेट वर्ब बी एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू मस्ट हैव लर्न द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास एज वेल. सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव गॉट द वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर टुडे. So till next video, just give me permission to go and allow me to go. But before going, you all are requested that you are going to click on the subscribe button.
and you are also going to click on the ring bell icon, and you can also share with the people, so many people they can make the most of this channel, and you can spread the knowledge as well. And thank you very much again for watching this channel, and till next lecture, Allah Hafiz and enjoy.